अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारा कुछ हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो चार्ज है एवन फील्ड के अंदर, वही सही फ्रेम नहीं हुआ। ये अदालत की तरफ से, ऑनरेबल जज साहब की तरफ से कहा गया। लेकिन मियाँ साहब के हवाले से तो क्या मजीद बात करनी है। उनका जिस स्पीड के साथ इस वक्त लीगल मामला चल रहा है, उसको लेकर बहुत से लोगों को बहुत से खदशात भी हैं, बहुत सी गुफ्तगू उसको लेकर ऑलरेडी की जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर मजीद शायद बात करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से ये बात वाज़ेह की गई और कहा गया है कि जो पार्टी में कोई लोग शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या पार्टी के टिकट को हासिल करना चाहते हैं, उसका एक तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया गया, जो कि बताया गया है मीडिया को। और कहा यह गया है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी, इससे जुड़े किसी भी मामले की जो जिम्मेदारी है वो उमर अयूब खान साहब के ऊपर जो है वो होगी। तो वही ये सारे फैसले जो हैं इस सारे मामले के अंदर करेंगे। लेकिन दो बातें जो जिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज के इस वीलॉग के अंदर, एक तो इमरान खान साहब का जेल ट्रायल। वो जेल ट्रायल ही होगा, किस तरह से होगा उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ सीनियर माहिर कानून है उनसे हमने बात भी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो हाजरा खान की किताब है, किताब का आना, किताब के मुंदरजात, किताब का ट्रीटमेंट जिस तरीके से हो रहा है, कुछ इसके हवाले से इस वीलॉग में बात करेंगे। जेल ट्रायल, मैंने कल ही अपने वीलॉग में कह दिया था कि ये जो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं, कल खान साहब की एक झलक देखने को मिल सकती है, तो शायद मायूसी उठाना पड़ सकती है इस फ्रंट के ऊपर लोगों को। इमरान खान साहब जो है उनको बाहर नहीं लाया जाएगा। जेल ट्रायल को जेल तक ही महदूद रखा जाएगा। दोबारा से कोई इसी तरह का नोटिफिकेशन किया जाएगा और बुनियाद बनाया जाएगा काबीना के उस अप्रूवल को, जो कि काबीना के इजलास में दिया गया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से सूरत हाल पैन आउट की है। जेल ट्रायल है, हाँ, ये कहा गया है कि जेल ट्रायल जो है उसको जेल में किया जाएगा, लेकिन उस ट्रायल को ओपन कर दिया है क्योंकि अब वकला की तादाद भी वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि 5 वकील, 5 फैमिली मेंबर्स, कोई 8 से 10 मीडिया वाले, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और जो लोग अप्लाई करेंगे पासिस के लिए, आपको हर ट्रायल से या हेयरिंग से पहले पास इशू किया जाएगा और आप वहां जाके ट्रायल को कवर कर सकते हैं। तो उस तरीके से या उस पर्सपेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि ट्रायल जो है उसको ओपन कर दिया गया है। तो ये क्या ओपन ट्रायल है? ये एक सवाल है जिसके ऊपर हमने आज के दिन बहुत से लोगों से बात भी की, कुछ सीनियर जो माहिर कानून है उनसे भी बात की। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये बहुत, बल्कि मैं एतजाज़ एहसन साहब की बात करूँ, बेहुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा एक बड़ी बेहुदा हरकत है, भोंडा फैसला है, गलत फैसला है। जब पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रायल के कुछ पैरामीटर्स हैं। एक जज जो कि अमूमी तौर पर जिस जगह पर जाकर अपनी रूटीन के केसेस को सुनता है, जहां पर एक आम पब्लिक या एक आम आदमी जो है उसका एक्सेस हो सकता है, जहां पर कोई भी गुजरने वाला वकील उस कोर्ट रूम में जाकर उस ट्रायल को सुन सकता है। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं पब्लिक ट्रायल के या ओपन ट्रायल के, जो कि जो जेल ट्रायल जिसको पब्लिक कहा जा रहा है उसको मीट नहीं करते। बल्कि ही वेंट ऑन टू से कि जी किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। उसका कोई जवाब जो है वो क्रिएट करने की अगर कोशिश की जाए तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो ये जो फैसला ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की इस डिसीजन की। उन्होंने कहा मकसद सिर्फ ये है कि एक शख्स को पब्लिक आई से दूर रखना है। अच्छा, सवालात तो खैर इस मामले के अंदर वाकई बहुत सारे हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, वो भी पेशियों में जो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, कल भी पेश होंगे। बल्कि मेरी नज़र से कहीं से गुजरा था कि पूरा इस्लामाबाद का एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो उनके लिए तैयार किया गया है कि वो किस तरीके से कहाँ से निकलेंगे, जो भी एक पूरा एक सिक्योरिटी का तरीकाकार होता है प्लान का, वो तरतीब दिया गया है। तो अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपनी हेयरिंग्स के लिए लेके जाया जा सकता है तो दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये सहूलत मैसर क्यों नहीं है, या उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक तो डेफिनेटली ये सवाल है। दूसरा, ये जो सिलेक्टेड मीडिया वाले या सिलेक्टेड वकला जाएंगे, क्या अगेन वाकई ये इसको एक पब्लिक या एक ओपन हेयरिंग कहा जा सकता है? क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है। ये तो खुली इजाजत होनी चाहिए ना कि अगर कल मैं जाना चाहती हूँ तो मैं भी जा सकूँ, कोई और मेरे साथ के कॉलीग है वो जाना चाहे तो वो भी जा सकें। लेकिन यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न, जेल का एक एनवायरनमेंट भी फर्क होता है। फिर कैपेसिटी वहाँ पे कितने लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है, ये भी एक सवाल है जो है। तो वो पब्लिक ट्रायल के पैरामीटर्स को जो है वो चीज़ पूरी नहीं करती। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि क्या खौफ है, क्यों एक ट्रायल को ना तो पब्लिक होने दिया जा रहा है, ना तो उस शख्स की हर मुमकिन कोशिश है कि कोई झलक किसी को नजर ना आ जाए। तो ये कुछ सवालात हैं जो लोगों के जहनों में हैं। ये ट्रायल जब जेल में होगा तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा? बिलखुसूस खुद इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल होगा? वो मुसलसल इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको इस तरह का कोई ट्रायल काबिल कबूल नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इमरान खान को तो सिक्योरिटी का कंसर्न है,
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कहते हैं जी उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या मामला है, उनको क्यों पब्लिक में सामने नहीं आने दिया जा रहा? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फर्दर कहीं चैलेंज करती है, क्योंकि कुछ माहिर कानून का ये ख्याल है कि इस चीज़ को चैलेंज किया भी जा सकता है, किया जाना भी चाहिए, और चैलेंज करने के बाद जो है वो इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो ट्रायल्स हैं वो बिल्कुल ये फेयर ट्रायल की किसी भी डेफिनेशन पे पूरा नहीं होता। तो अच्छा, थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हुए, जो मैं बड़ी मीम्स और बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, जिसके अंदर एक बात ये चलती है, एक मीम थी जिसके अंदर था कि जी कौन कौन से वेपन्स हैं जो इमरान खान के खिलाफ निकाले गए हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ खवातीन की तस्वीर भी थी, और एक तस्वीर जो है वो हाजरा खान की है। वेपन है कि नहीं है, किसने निकाला किसने नहीं निकाला, वो तो एक किसी और वक्त की डिबेट है, कभी करेंगे। लेकिन जो किताब है उसके जो मंदरजात हैं, जो कुछ उसके अंदर कहा गया, मैं उस माइंड सेट को एज अ खातून नहीं समझ पाती या पा रही कि किसी और को डिफेम या मलाइन करने के लिए आप अपने किरदार के ऊपर सबसे पहले तो खुद सवालिया निशान लगा लें, आप खुद को डिफेम करने को तैयार हो जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरव्यूज़, सीनियर तरीन लोग, मैंने कल भी एक सीनियर जर्नलिस्ट का हवाला अपने व्लॉग में दिया, जिस तरीके से वो इलेक्शन के इनेकाद के इर्द गिर्द दबाम क्रिएट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मुझ जैसी तालिब इल्म को समझ आ सकता है तो जिस तरह के सीनियर लोगों को तो समझ आता ही है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया। अच्छा, फिर मैंने एक पहला भी जो खावर मानिका का इंटरव्यू, उसके हवाले से बड़ी मौदवाना तरीके से ये सवाल किया था कि वो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी। मेरा फिर यही सवाल है कि कल अगर आपने इंटरव्यू पहले तो किया क्यों, लेकिन अगर कर लिया तो क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, कि दोस्ती थी, क्या टाइप थी दोस्ती की, उस दोस्ती की कोई कैटेगरी जो है वो आइडेंटिफाई कर ले। मेरा ख्याल है कि इस तरह का डायलॉग इस मुल्क में जब होता है तो वो हमारे ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो हमारे ऊपर नेगेटिव रिफ्लेक्ट करता है कि एज अ नेशन, एज अ कॉम, हम इस मुल्क के इतने जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करने के बजाय हम कॉन्स्टेंटली कोई 1 2 3 किरदार इस मुल्क की सियासत में ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने पर अपनी सारी तवज्जो लगाए बैठे हैं। एक और इंटरव्यू भी अपेरेंटली आज हुआ है जो कि चल रहा है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उन्होंने किया है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। लेकिन जो कल हुआ वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। जिस तरह की क्वेश्चनिंग की गई वो बहुत एम्बैरेसिंग थी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल पूछ रही हूँ, मैंने कभी इमरान खान की सियासत की हिमायत नहीं की है, मुझे लगता नहीं है, शायद मैं भी फ्यूचर में भी करने वाली हूँ, कोई ऐसा कुछ नया अनोखा उन्होंने किया नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई सर्वे भी कंडक्ट करके देख लेते हैं, मेरा ख्याल है कोई फ़र्क पड़ रहा है। क्या किसी को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हाजरा खान का माजी में इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक था और हाजरा खान आज उस ताल्लुक के बारे में क्या कह रही हैं? मुझे तो आई हैवंट कम अक्रॉस एनीबॉडी जो जिसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की चीज़ें करने से पहले ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जब बैकफायर करती हैं तो शायद ज़्यादा ही बुरे तरीके से बैकफायर कर जाती हैं, और वो फिर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग जो है सूरत हाल सारी हो जाती है। तो इस तरह के जो मामला हैं इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अभी भी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, मेरा ख्याल है उस पर भी मैं अलग से व्लॉग करूँगी। आई ओपनर होना चाहिए, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वसाइल को, हर चीज़ को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हर किस्म की चीज़ों को लॉन्च किया जा रहा है जस्ट बिकॉज एक शख्स को गलत या गंदा साबित करना है। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं, शर्मनाक हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ बात करना, अनड्यू उनको घसीटना शर्मनाक है। ख़वातीन को अननेसेसरली ड्रैग करना शर्मनाक है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना इन इट्स सेल्फ शर्मनाक है। और मीडिया या कोई भी अगर इसमें आला कार बनता है तो मेरे ख्याल है हमें भी सोचने की ज़रूरत है, ये एक गलत अमल है, हमें इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए।